माननीय सदस्य सविता महतो सविश्व। अच्छा, महिला सदस्य को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको दे रहे हैं। महिला सदस्य को बोलने दीजिए, पहली बार खड़ी हो रही, बोलने दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा महिलाओं, बच्चों, विधवाओं, वृद्धांगों आदि सहायता विकास के लिए कुल 53,09,45,00,000 रुपये का प्रदान वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए जा रहे समर्थन में करती हूँ। विभाग के द्वारा 18 वर्ष तथा बच्चों शारीरिक पोषण, मानसिक विकास के सुरक्षा, विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाओं को सफल संचालन किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार सरकार द्वारा किशोरी बच्चों, गर्भवती एवं छात्री महिलाओं एवं अन्य महिलाओं के शारीरिक पोषण सहायता प्रदान कर रहे महिलाओं के शारीरिक पोषण के प्रदान करने के महिला की तस्करी रोकने, कार्यस्थल पर सुरक्षा प्रदान करने के डायन प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह रोकने के लिए जागरूक कार्य में संचालन कर रही है, राज्य में दिख रही है। राज्य के विशेष नागरिकों, अनाथ, बेसहारा, कामकाजी महिलाओं की सहयोगिता को देखते हुए एवं सहायता प्रदान करने के लिए ओम हाउस और कामकाजी महिलाओं, छात्रावास आदि का संचालन किया जा रहा है। सरकार द्वारा व्यक्तियों के लिए अनेक योजनाएं के संचालन में समाज एवं आर्थिक तौर पर अनेक सहारा मिल रहा है। नेत्रहीन विद्यालयों में से ऐसे विशिष्ट बच्चे को समाज में स्थान दिया जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अनेक में सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किए जा रहे हैं विभाग कार्यों में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धांग पेंशन, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री आदिवासी जनजाति पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन, मुख्यमंत्री विधवा पेंशन, मुख्यमंत्री राज्य NHNIV पीड़ित सहायता पेंशन आदि में संचालन से राज्य के स्थानों पर सामाजिक सुरक्षित रूप में कमजोर व्यक्तियों के समाज के साथ लाए जा रहे हैं, मिल रहे हैं। सरकार के बिल्कुल निचले पद पर मौजूद महिलाओं को पोषण, बच्चों, विधवाओं योजनाएं सहायता देने के लिए कल्याणकारी विभाग कार्यक्रमों में आगे बढ़ने के लिए माननीय मंत्री महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा द्वारा पेश बजट में मैं समर्थन करती हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य कुशवाहा शशिभूषण। ओझा जी क्या बोल रहे थे? 1 मिनट कुशवाहा जी, 1 मिनट। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, चूंकि आज आप बोल रहे हैं ओझा जी, कब से व्याकुल हैं, आपको भी बुलवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से संरक्षण चाहते हुए एक सूचना है महोदय। इस सदन में आपके संरक्षण के माध्यम से हमने एक प्रश्न लाया था महोदय, चूंकि आज भू राजस्व पर चर्चा होनी है। खास महल जो अब समाप्त हो गया सैद्धांतिक रूप से महोदय, और खास महल को लेकर के हमने लाया था। आपने कहा था कि माननीय
भू राजस्व मंत्री जी ने उत्तर दिया था, जो स्पष्ट उत्तर नहीं आने के कारण आपने माननीय संसदीय कार्य मंत्री से उत्तर दिलवाया था। महोदय, आज आशा करेंगे कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत प्रभावी हैं और सौभाग्य से माननीय मुख्यमंत्री जी भी सदन में मौजूद है। उस खास महल का जो दर तय है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने किया था, उसको कम करने का और प्रक्रिया को सरलीकृत करने का महोदय आपके माध्यम से आज उत्तर में सरकार का यह आ जाए। माननीय सदस्य शशिभूषण मेहता जी, आपके पीछे दीपिका जी खड़ी है, आपके पीछे दीपिका जी को बोल लेने दीजिए। लविन बाबू, दीपिका जी को बोल लेने दीजिए। दीपिका जी बैठ जाए, शुरू कर दिया है। से वहां पद रिक्त है महोदय, और असिस्टेंट जो सेटलमेंट अफसर थे उनका भी ट्रांसफर हो गया। अभी वहां निम्न स्तर के कर्मचारी पदाधिकारी काम कर रहे हैं महोदय, और उसमें भारी गड़बड़ी हो रही है अभी सेटलमेंट में। इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार को मैं संज्ञान में देना चाहता हूं कि अभी सेटलमेंट का काम चल रहा है, जितना जल्द हो वहां बंदोबस्त पदाधिकारी का और असिस्टेंट सेटलमेंट पदाधिकारी का पदस्थापन हो। दीपिका जी। अध्यक्ष महोदय, गोड्डा जिला के मैगामा सहित सभी प्रखंडों में धान में भनभनिया बीमारी होने के कारण हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई थी, और साथ ही साथ वहां पे अचानक हुई बहुत तेज बारिश की वजह से फसल को नुकसान पहुंचा था। युद्ध स्तर पे काम करके वहां से पदाधिकारियों ने वहां जो क्षति हुई थी उसका सर्वे रिपोर्ट भेजा गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन होगा कि जो आपदा के तहत उनको मुआवजा मिलना है उसमें उसको पूरा किया जाए। अध्यक्ष महोदय। शशिभूषण जी, फिर आपका लेते हैं इसका तो शशिभूषण जी को। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार की मांगों के विरुद्ध कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं। महोदय, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं पार्टी के मुख्य सचेतक माननीय बृची नारायण सिर का, जिन्होंने आज इस कटौती प्रस्ताव पर बोलने का अवसर मुझे दिया है। महोदय, आज जिन विभागों पर चर्चा होनी है उसमें महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग शामिल है। महोदय, मैं सबसे पहले खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग पर चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग में 21 अरब 9 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि महोदय इस विभाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 अरब 29 करोड़ 74 लाख रुपए आवंटित किए गए थे। महोदय, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 21-22 में लगभग 7 अरब रुपए का अधिक प्रावधान किया गया है, लेकिन क्या सरकार पिछली वर्ष जो राशि बजट में लाई थी उसका खर्च सही तरीके से हुआ? महोदय, क्या इस विभाग के अधीन जो योजनाएं हैं उनका लाभ लाभुकों को मिला? सदन में इस बात की चर्चा होनी चाहिए। महोदय, जब विभाग आवंटित राशि 1568 करोड़ रुपए खर्च कर पाने में अक्षम रहा और पुनर्निर्मित बजट घटाकर 1429 करोड़ करना पड़ा, तो आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार कौन सा कायाकल्प करने वाली है, समय से परे है। संपूर्ण देश में स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा पर विगत एक वर्ष में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वहां भी आप असफल साबित हुए। सरकार सिर्फ स्थापना व्यय को बढ़ाने में बेहाल है, आम जनता की ओर कोई चिंता है नहीं। आज भी 25.03% ऐसी आबादी है जिसके पास राशन कार्ड नहीं है। नियमित रोजगार का अवसर कोरोना ने छीन लिया। विगत एक वर्ष में सरकार ने उस दिशा में कुछ काम नहीं किया। धोती साड़ी की राशि 14 करोड़ रुपए खर्च नहीं हुए। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में बजट भाषण में सरकार ने खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत गुरुजी किचन योजना के तहत दाल भात केंद्रों के अतिरिक्त नए भोजन केंद्रों का लक्ष्य रखा है। सरकार इस योजना के तहत राशि कहां से लाएगी,
कितनी राशि खर्च की जाएगी, इसकी जानकारी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में नहीं दिया। महोदय, कोविड-19 वैश्विक महामारी के काल में जब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा था, हमारा देश पूरा कोरोना से लड़ रहा था, तब भी राज्य सरकार अपना वादा निभा नहीं पाए। सरकार ने यह घोषणा की थी कि वैसे जरूरतमंद परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है, उन्हें 10 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। क्या सरकार आंकड़ा उपलब्ध करा सकती है कि इन योजना का लाभ कितने लोगों को मिला? महोदय, मेरे विधानसभा में तो ऐसा कोई बात नहीं मिला, पता चला, लेकिन हो सकता है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों के क्षेत्र में ऐसी बात मिली हो, मुझे जानकारी नहीं है। महोदय, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 में अन्नपूर्णा योजना के संबंध में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि 54,939 लोगों को फ्री में 10 किलो चावल प्रति लाभुक की दर से प्रति माह देना था, लेकिन बड़ी संख्या में लाभुक उस लाभ से वंचित रहे। महोदय, उस सर्वे प्रतिवेदन के अनुसार मुख्यमंत्री दाल भात योजना में 377 दाल भात केंद्र संपूर्ण प्रदेश में खोलकर प्रति व्यक्ति 5 रुपए प्रति प्लेट की दर से खाना खिलाना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मात्र 11 दाल भात केंद्र चलाए जा रहे हैं, जो गरीबों के साथ घोर अन्याय है। एक और सरकार गरीबों की हिमायती अपने आप को बताती है, वहीं 377 के विरोध मात्र 11 केंद्र संचालित कर रही है। महोदय, बाकी विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पीडीएस डीलर सरकार द्वारा निर्धारित कोटा जिनके अंतर्गत अंत्योदय कार्ड, जिसे पीला कार्ड कहते हैं, उन्हें 35 किलो राशन चावल तथा खाद्य सुरक्षा के तहत लाभुकों को प्रति सदस्य 5 किलो प्रति यूनिट चावल देने की व्यवस्था है, किंतु 35 किलो के जगह 30 किलो और 5 किलो प्रति यूनिट के जगह 4-4.5 किलो मनमानी तरीके से चावल इसको दिया जाता है। डीलर, एमओ, एजीएम और ट्रांसपोर्टरों की मिलीभगत से गरीबों के हक को कालाबाजारी किया जा रहा है। इसमें वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने और नियंत्रित करने की आवश्यकता है। महोदय, झारखंड राज्य आकस्मिक खाद्य कोष, जिसमें योग्य लाभुक को 10 किलो चावल स्थानीय बाजार की अधिसूचित दर पर या उससे कम दर पर खुले बाजार में से क्रय कर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। महोदय, सरकार के प्रबंधन की पोल खोलने के लिए गिरिडीह, बोकारो तथा अन्य जिलों में भूख से हुई मौतें काफी हैं, जिसका उदाहरण बोकारो जिले के कसमार में भूख से मृत भूखल घासी का एक उदाहरण है। महोदय, सरकार लाभार्थियों को किरासन तेल उपलब्ध कराती है। महोदय, ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई जो हजारीबाग में विस्फोट से 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कुछ गंभीर रूप से घायल हैं? क्या यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कुव्यवस्था का परिणाम नहीं है? महोदय, बाकी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में मैं बताना चाहता हूं महोदय कि यहाँ भी स्टॉकिस्ट के पास काफी मात्रा में हजारों लीटर के मात्रा में उनके पास ये हजारों मात्रा में लीटर उनके पास किरासन तेल रहता है और ये भी मिलावट का काम करते हैं, जिससे वहाँ पर भी बड़ी घटना की पुनरावृत्ति माननीय सदस्य अतः वहाँ पर भी विशेष रूप से माननीय सदस्य बोलिए। आप रणधीर जी बोलिए। 1 मिनट। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सूचना आपका। अध्यक्ष महोदय, पिछले चूंकि भू राजस्व विभाग का अनुदान मांग पर चर्चा हो रही है और पिछली बार हमने सदन में एक क्वेश्चन लाया था, हमारे सारठ के गोपी बांध जो हमारे प्रखंड मुख्यालय है उससे आधे किलोमीटर बगल में 6 एकड़ जमीन प्रति गोचा और झाड़ी जंगल जमीन वहां अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण कर लिया था। उसमें सरकार का जवाब आया था कि 1 महीना में खाली कर दिया जाएगा, लेकिन अभी खाली क्या होगा, पूरी जमीन अतिक्रमण हो गई अध्यक्ष महोदय। वहीं दूसरा पालोजोरी प्रखंड के दुबराजपुर में मोनो बास्केट सहित हमारे दर्जनों आदिवासी भाइयों का जमीन एक जाति विशेष के लोगों ने कब्जा कर लिया अध्यक्ष महोदय। अभी तक सरकार ने इस बार भी मैंने क्वेश्चन डाला, लेकिन क्वेश्चन का जवाब नहीं आया अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार को संज्ञान में ले अध्यक्ष महोदय और अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त करावे अध्यक्ष महोदय। चलिए, माननीय प्रदीप जी क्या बोल। अध्यक्ष महोदय,
मेरी व्यवस्था किसी माननीय सदस्य से नहीं है, लेकिन आसन से एक आग्रह है व्यवस्था के माध्यम से कि मैं कई दिनों देखा हूं कि कई सदस्य, माननीय सदस्य लगातार किताबों की तरफ पढ़ डालते हैं, जबकि कौल सदर की किताबों को भी देखे जो कार्य संचालन नियमावली है कि भाई आपको पढ़ना नहीं है, ये आसन से एक निर्देश जाना चाहिए। माननीय सदस्य, मेरी पूरी बात होने दीजिए। और मैंने ये भी सुना अध्यक्ष महोदय कि कई लोग पूरे गाने को गा देते हैं, पूरी कविताएं कह देते हैं, ये भी उसमें निर्देश है कि पूरी कविता आप नहीं कह सकते, कविताओं के कुछ पंक्तियों को उद्धृत कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर गीतों के कुछ पंक्तियों को उद्धृत कर देते हैं। यह गाने का स्टेज नहीं है, माननीय सदस्य, कहने का स्टेज, माननीय सदस्य, पढ़ने का नहीं। आपसे आग्रह होगा ताकि नए लोग नियम सीख सके। नियम वही है, नियम बिरिंच जी, वो नहीं बात आप करिए बिरिंच जी, वो बात नहीं, सीखने की बात है। बिरिंच जी आपको नहीं बोल रहा है, आपको नहीं, उनके बारे में नहीं, उनके बारे में नहीं हो रहा, उनके बारे में नहीं है। अपर्णा जी, अपर्णा जी, उन नियम की बात है, ले रही है अपर्णा जी, नियम की बात है, नियम की बात, उनके बारे में नहीं, हम समझ गए, हमने इन जनरल कहा। हाँ प्रदीप जी, ये माननीय सदस्य का जो कहना है ये नियम में ही है कि आप पढ़ के पूरी बात नहीं बोल सकते हैं, पूरा गाना नहीं गा सकते हैं, किसी कविता को पूरा आप पाठ नहीं कर सकते, सब नियम है। लेकिन चूंकि माननीय सदस्य है और माननीय सदस्य पहली बार बोलने के लिए खड़ा है, तो कुछ कुछ जगह में आसन को भी झुकना पड़ता है, यही स्थिति है। लेकिन अगले बार से हम समझते हैं कि ये सब चीज में होना चाहिए। बोलिए माननीय सदस्य, समाप्त करिए। महोदय पहली बार, ठीक है, आप समाप्त। पहली बार मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है, इसके बाद भी हमारे समय में कटौती हो जाता है टोका टोकी कारण, तो बड़ा ही ऐसा दुखद। नहीं, टोका टोकी के कारण आपका समय नहीं कटाएगा, समय बढ़ाया गया है। महोदय अपना बात को कंक्लूड। मैं बता रहा था कि मुद्रण योजना के तहत लाभुकों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया था, परंतु वास्तविकता यह है कि अधिकांश लोग कई महीनों से राशन कार्ड के लिए आवेदन देकर राशन कार्ड प्राप्त करने की बात जोड़ रहे हैं। महोदय, चौंकाने वाली बात बाकी विधानसभा से है, बात उन लोगों की है जिनके पास स्कॉर्पियो है, 4 व्हीलर है, ट्रैक्टर है, 3 मंजिला मकान है, उन्हें उनके पास पीला कार्ड है। और जो गरीब निरीह हैं, जो आदिवासी हैं, दलित है और अन्य पिछड़ी जाति के लोग हैं, दलित ये अल्पसंख्यक हैं, उनके पास पीला कार्ड क्या, हरा कार्ड और लाल कार्ड भी नहीं है। ये सो वितरण व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है। स्वयं महोदय, जो माननीय सदस्य श्रीमती सीता सोरेन जी ने उठाया था, उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने ही दल के सरकार को जगाने का काम किया। ये इस संदर्भ में आया था, न्यूज में आया था, क्या जनता को केंद्र की योजना का लाभ नहीं मिलेगा? ये मैडम का ये न्यूज और इनका तस्वीर है, सो सामने है महोदय। तो ये उनका समाचार पत्र में जो दिया गया था ये वक्तव्य, वो काफी सराहनीय और स्वागत योग्य है महोदय। अध्यक्ष महोदय, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है महोदय। इस वर्ष 2021-22 के बजट में इस विभाग में 53 अरब 24 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि महोदय इस विभाग में वित्तीय वर्ष 2020-21 में 44 अरब 1 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित किए गए थे महोदय। माननीय सदस्य कंक्लूड करें 2-3 मिनट, कोई विषय पहली बार 2-3 मिनट टाइम दिया जाए महोदय। ठीक है, कंक्लूड करें आप। 2021-22 में लगभग 9 अरब रुपए का अधिक प्रावधान किया गया है महोदय। क्या यह सरकार किए गए प्रावधान के अनुरूप राशि को खर्च पाएगी? संदेहास्पद लगता है महोदय। विस्तृत शीर्ष 6 में संविकृत बाल संरक्षण योजना के तहत वर्तमान वर्ष की उपबंधित राशि 10.76 करोड़ थी, जिसे घटाकर 6.84 करोड़ की करके सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, ये समझ से परे है। सरकार सिर्फ स्थापना व्यय पर जोर दे रही है। विस्तृत शीर्ष 01 एवं 03 में 301 लाख के खर्च को बढ़ाकर 1247 लाख कर दिया गया महोदय।
प्रधानमंत्री माननीय सदस्य अब समाप्त करें। 2 मिनट में होते 2 मिनट हो गया 2 मिनट 2 मिनट महोदय, हो गया प्लीज महोदय, हो गया। मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं होता आप अपना बात बोलिए ना, बोलिए। अब इतना कागज में आपका जमा पूंजी है कि कोई इतना जमा नहीं बोलिएगा तो पूंजी बहुत महोदय, समय कोई लग जमा जाएगा। पूंजी माननीय नहीं है। सदस्य जल्दी बोलिए। महोदय, बाकी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में बताना चाहता हूं महोदय कि जो आंगनबाड़ी केंद्र जो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए है, सो काफी उपयोगी है आंगनबाड़ी। उसमें हम बात पाते हैं कि 100% आंगनबाड़ी केंद्र सो चलते नहीं। जो सेविकाएं हैं वो डाल्टनगंज में रहती हैं या फिर आसनसोल में रहकर के केंद्र चलाती हैं। इसमें बच्चों को लाभ क्या, उनको काफी नुकसान हो रहा है महोदय। इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करना चाहता हूं कि इन पर कंट्रोल करने की जरूरी है, उस पर निरीक्षण कराने की आवश्यकता है महोदय। हो गया माननीय सदस्य, हो गया। 1 मिनट महोदय, 1 मिनट हो गया माननीय सदस्य, बोलने तो दीजिए हुजूर। आप हो गया माननीय सदस्य, हो गया। काफी समय हो गया, आपको काफी समय मिला। हो गया। अब माननीय सदस्य और एक सदस्य को बोलना है। 1 मिनट, एक सूचना है माननीय सदस्य, एक सूचना है। हो गया बच्चे, बोल लीजिए, बोलिए। ओह, चूंकि बोलने का समय नहीं है, इसलिए मैं अपनी एक ही बात बोलना चाहूंगा महोदय। तो हम भी पूछ रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे के साथ अपनी बात को अंत करना चाहूंगा महोदय। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं सही, तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। धन्यवाद महोदय। एक सूचना है माननीय सदस्यगण, आगामी कल यानी दिनांक 18/3/21 को शाम 5 बजे सत्र समाप्ति के ठीक बाद JCA स्टेडियम धुर्वा में खेल विभाग द्वारा सद्भावना क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष बनाम माननीय मुख्यमंत्री के टीम भाग लेंगे। अतएव आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उक्त मैच में खेलने के लिए भी और देखने के लिए भी शामिल होने का कृपा करेंगे। धन्यवाद। राजेश कच्छप, माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी, इरफान साहब, सरकार का उत्तर होना है। राजेश जी थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए, राजेश जी थोड़ा समय को ध्यान में रखते हुए। भैया माननीय संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते हैं? कल 11 बजे टीम का घोषणा आप कर दीजिएगा। हाँ, कर देंगे, हमारे पास रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। चलिए। अध्यक्ष महोदय, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट। राजेश जी, मान्य। हमारी महिला विधायिका भी है और इनके लिए भी इनका आग्रह है कि कोई इनके लिए अलग कोई खेल का आयोजन हो। वो लोग अपना चॉइस बता दें, जो खेल खेलना चाहते हैं उसी को खिलवा देंगे। आप लोग अपना चॉइस बता दें, जो भी खेल खेलेंगे। दस महिलाएं हैं। आप लोग टेनिस खेल लीजिए, वॉलीबॉल खेल लीजिए, कैरम बोर्ड खेल लीजिए, बैडमिंटन खेल लीजिए। क्रिकेट आप लोग को जो पसंद है हम लोग वो खेल लेंगे। ठीक है। तो हम लोग माननीय राजेश जी, ठीक। माननीय राजेश जी, मैं कटौती प्रस्ताव के खिलाफ में और सरकार के बजट के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं महोदय। भैया रणजीत जी बोलने दीजिए थोड़ा। ना
बोलिए राजेश जी। इरफान साहब बोले दीजिए। कल मैच होगा, उसमें दोनों टकराइएगा। सर्वप्रथम मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खाद्य आपूर्ति मंत्री को कि इस विकट काल में भी इन्होंने पूरे राज्य को संभाला और खास करके इस सदन में सीनियर मोस्ट सदस्य हमारे मंत्री जी इस कोरोना काल में भी अपने जान का बिना परवाह किए प्रतिदिन निकलते रहे और प्रदेश के लोगों को कम से कम भूख से ना मरे इसका ख्याल रखे। इसके लिए मैं सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं। आज खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का जो बजट आया है महोदय, मैं इसके बारे में कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हम तमाम लोग यह महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोग राशन कार्ड को लेकर के प्रत्येक माननीय सदस्य के पास आते हैं, उस समस्या का निराकरण करने के लिए और लोगों को राहत देने के लिए इस कोरोना काल में आज जो 15 लाख लोगों को जो राशन कार्ड मुहैया कराने का जो प्रावधान है, इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं महोदय। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल जिसके तहत में जिसको हम पीला कार्ड कहते हैं महोदय, उसमें 35 किलो अनाज देने का प्रावधान है और आज जो ग्रीन कार्ड बनना है महोदय, उसमें प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज देने का प्रावधान है। इस व्यवस्था के माध्यम से मैं यह निश्चित तौर से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में हमारे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आज लेकिन इसमें भी एक थोड़ा सा, सच ही बोल रहे भैया, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक संशय आने वाले दिनों में है महोदय कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने 3 कानून को लाने का प्रयास, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं महोदय, अगर उस कानून को यहाँ पे लागू कर दिया जाता है तो महोदय, तो चूंकि वो प्राइवेट सेक्टर की ओर उसको ले जाना चाह रहे हैं, आने वाले